एक बार इमेजिन करो यू आर एन एवरेज गाय इन योर स्कूल। लाइक तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं दे रही। तुम अपने आसपास देखते हो कि भाई एक दो ऐसे अट्रैक्टिव लड़के हैं जिनके पीछे लड़कियां पागल है। ठीक है भाई, वो तुम्हारी क्लासमेट को डेट कर रहे हैं और तुम महजूद कुछ नहीं कर पा रहे। तुम देख रहे हो भाई तुम्हारा एक लड़की पे क्रश है, बट तुम उससे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। तुम देखते हो कि भाई तुम्हारी क्रश को कोई और दूसरा बंदा डेट कर रहा है और तुम रोज देखते हो, बट तुम कभी उससे बात ही नहीं कर पाते। धीरे धीरे ऐसे टाइम निकलता है और तुम पॉर्न डिस्कवर करते हो। फिर तुम और ज़्यादा एडिक्ट बन जाते हो क्योंकि तुम्हें रियल लाइफ में तो कोई लड़की भाव नहीं दे रही। अब पॉर्न ही तुम्हारा एकमात्र कोप बच चुका है। तुम्हारा रियल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है भाई, लिटरली कोई कनेक्शन नहीं है। तुम भाई 11th 12th में पहुंचते हो और तुम देखते हो कि यार भाई अब लेट हो चुका है, मेरे को मेरी क्रश से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारी क्रश ने ऑलरेडी 2-3 लड़कों को इस पॉइंट तक डेट कर चुकी है वो। और तुम सोचते हो कि भाई बड़े ट्राई करते हो, तुम जैसे तैसे उससे बात करते हो, बट तुम्हारी क्रश तुम्हें रिजेक्ट कर देती है। और फिर तुम डिसाइड करते हो कि भाई लड़की बाजी कुछ नहीं है भाई, सिर्फ जो गुड लुकिंग लड़कियां उनको ही लड़कियां मिलती है। हमें भाई लड़कियां नहीं मिलेगी। पैसे कमाओ भैंसोद, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे ना लड़की तुम्हारे पैरों में आके गिरेगी। पैसे कमाओ भैंसोद। पैसे कमा लोगे ना तो दुनिया तुम्हें पूछेगी। फिर यही लड़की मेरे पीछे आके बोलेगी कि प्लीज मेरे को डेट कर लो, और इस माइंडसेट के साथ तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हो। तुम पूरा ध्यान लगा देते हो अपने करियर में, तुम पढ़ाई करते हो। तुम अपने 20s में पहुंच चुके हो और तुम भाई इस समय एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। और तुम्हें अब लग रहा है कि भाई मैंने पैसे तो कमा लिए, मेरी अच्छी खासी जॉब भी है, बट लड़कियां क्यों नहीं आ रही मेरी लाइफ में। क्योंकि भाई लड़कियां खुद नहीं आती, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। बट तुमने तो क्योंकि भाई किसी अपने स्कूल टाइम में ये सब करा ही नहीं, तो तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है कैसे बात करते हैं। अब तुम किसी लड़की से बात करते हो ना, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से बात करते हो। और क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से पॉर्न देखा है ना, तो तुम्हारा लड़कियों को देखने का नज़रिया ही बदल चुका है। तुम जब भी इस पॉइंट पे लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो सारे पॉर्न वीडियोज़ के फ्लैशबैक आ रहे हैं जो तुमने पिछली रात को देखे हैं। और लड़कियाँ फिर भी तुम्हें रिजेक्ट करी जा रही है। जैसे-तैसे तुम अपनी 20s काटते हो और फाइनली तुम अपनी शादी करते हो, तुम अरेंज मैरिज करते हो। और तुम सोचते हो भाई फाइनली, ठीक है भाई, एक ही चीज़ की कमी थी मेरी लाइफ में, वो भी पूरी हो चुकी है। बट क्योंकि तुमने पिछले 15 साल से पॉर्न देखा है ना, अब तुम अपनी वाइफ के साथ जब इंटीमेट होने जा रहे हो, तुम्हारा खड़ा नहीं हो पा रहा। तुम्हें ईडी की प्रॉब्लम हो चुकी है। और तुम्हारी वाइफ ने लिटरली इस पॉइंट के बाद से सारी की सारी रिस्पेक्ट, सारी की सारी अट्रैक्शन तुम में लूज़ कर दिया है। और तुम सोच रहे हो भाई मैंने क्या करा है यार, तुम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फ़ील कर रहे हो, बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इस पॉइंट के बाद से ही तुम्हारे भाई सेक्स लाइफ़ बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। धीरे-धीरे टाइम निकलता है और तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ़ तुमसे और ज़्यादा दूर जाने लगी है। फिर तुम्हें थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि शी इज़ चीटिंग ऑन यू, उसका कहीं और अफ़ेयर चल रहा है। और तुम्हारी पूरी दुनिया तहस-नहस हो जाती है। फिर वही तुम अपनी वाइफ़ को कन्फ्रंट करते हो, फिर वही डाइवोर्स, फिर एलिमनी, फिर चाइल्ड सपोर्ट। और शादी से पहले तक तुम्हारी लाइफ़ में दिक्कत थी कि भाई लड़की नहीं है, बट मैं पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ। और अब डाइवोर्स के बाद ना तो तुम्हारी लाइफ़ में लड़की है, ना तो तुम्हारे पास पैसे बचे, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-70% तो तुम्हें अपनी वाइफ़ को देना पड़ रहा है मंथली। अब तुम्हारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा मिज़रेबल और सैड हो चुकी है। बट द गुड पार्ट इज़ भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तुम अभी सेफ हो। बट तुम इमेजिन कर सकते हो भाई ये बहुत लोगों की रियलिटी होने वाली है आगे चलकर। जब वो 30 साल के हो जाएँगे, जब उनकी शादी की उम्र हो जाएगी, तब उन्होंने पिछले 15 साल से या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टाइम से उन्होंने पॉर्न देखा है, उन्होंने मास्टरबेट करा है, तो उनकी सेक्स लाइफ़ कितनी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। भाई एवरेज ऐज यही होती है 13, 14, 15 साल पॉर्न डिस्कवर करने की। इनफैक्ट मैंने तो बहुत जल्दी कर लिया था, मैं तो 13 साल की उम्र में डिस्कवर कर लिया था। और अब तो आई फ़ील भाई बच्चे जल्दी और डिस्कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में फ़ोन बहुत बहुत भाई बहुत छोटे से ही आ जा रहा है। और इट विल फकिंग डिस्ट्रॉय योर लाइफ, दिस इज़ लाइक अ स्लो पॉइज़न। तुम्हें अभी तो मज़ा आ रहा है भाई, तुम पॉर्न देख रहे हो, तुम मुठ मार रहे हो, तुम्हें अभी तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, लेकिन ये धीरे-धीरे भैंचोद तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हर घोल दे रहा है। अभी ना तुम्हारी लाइफ में लड़कियाँ हैं, और आई गारंटी भाई अगर तुम ये पॉर्न एडिक्शन पे काम नहीं करोगे ना, कभी आने भी नहीं वाली भाई लड़कियाँ। और गलती से भूले-बिसरे भी अगर तुम लकी हो गए, तुम एक लड़की आ भी गई ना तुम्हारी लाइफ में, तुम अपने रिलेशनशिप को नेविगेट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई लड़कियों को सेंस हो जाता है, कोई लड़की किसी पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों रहेगी रिलेशनशिप में? खुद बताओ भाई। इट इज़ फकिंग वेरी अगली भाई, कि कोई पॉर्न एडिक्ट है। आई नो भाई बहुत ज़्यादा हार्श साउंड करता है, बट भाई ये रियलिटी है यार। और आगे चल के फिर शादी होगी तब ये सारी दिक्कतें आएँगी, फिर क्या करोगे भाई?
देयर इज़ अ फकिंग बेस्ट टाइम, तुम्हें आज इस पे एक्ट करना पड़ेगा, इस पे क्विट करो भाई, इस पे काम करना स्टार्ट करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तुमने एक वीडियो देखी, कुछ चमत्कार कर लिया, कोई एक्सरसाइज कर ली, कोई गोली खा ली कि तुम्हारी एडिक्शन सॉल्व। तुम्हें भाई सालों की मेहनत देनी पड़ेगी इसके पीछे, क्योंकि तुमने सालों से एडिक्शन को बिल्ड करा है, इसको छोड़ने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो भाई अभी से इस पे एक्ट करना स्टार्ट करो, नहीं तो ये तुम्हारी ज़िंदगी को ज़हर बना देगी। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लगे तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।